हेलो बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.5 के पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में 4 पार्ट दिए गए हैं और आपसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों में से किसका एक अद्वितीय हल है। जिसका अद्वितीय हल हो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इन रैखिक समीकरणों में से किसका हल अद्वितीय है। जिसका भी हल अद्वितीय होगा उसे हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो आपको याद होगा हम लोग अनुपातों की तुलना करके ये चेक करते थे कि रैखिक समीकरणों का हल कैसा होगा। जैसे अगर हमें एक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 दिया हो और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया हो, तब हम लोग चेक करते थे और ये 3 कंडीशन देखते थे। पहली कंडीशन क्या थी, हम लोग a1 बटा a2 निकालते थे, b1 बटा b2 निकालते थे और देखते थे कि क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते थे तो हम बोलते थे कि इनका हल कैसा होगा, इनका हल अद्वितीय होगा। और आपको याद होगा इस वाली स्थिति को हम लोग बोलते थे प्रतिच्छेदी। जब ऐसी स्थिति आती है तब इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी थी a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो हम बोलते हैं कि ऐसे सिचुएशन में दोनों रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे सिचुएशन में इन दोनों रैखिक समीकरणों का ग्राफ खींचते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी। ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन आएगी तो कोई हल नहीं होगा, ये वाली कंडीशन आएगी तो अद्वितीय हल होगा। और अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 वाली कंडीशन आती है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि दोनों रैखिक समीकरणों का जो ग्राफ होता है वो समपाती होता है, मतलब एक के ऊपर एक। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों रैखिक समीकरणों के अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तो चेक करना है कि इन रैखिक समीकरणों का जो सॉल्यूशन है, जो हल है वो अद्वितीय है कि नहीं। अगर अद्वितीय होगा तभी हम उसे हल करेंगे, अगर अद्वितीय नहीं होगा तो हम उसे हल नहीं करेंगे। मतलब ये कि हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है। इन चारों पार्ट में यही वाली कंडीशन हम देखेंगे। अगर ये वाली कंडीशन हमें मिलती है तब हम उन्हें वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है x माइनस 3y इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है। आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर भाई तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें a1 a2 b1 b2 की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो कर लीजिए तुलना। a1x प्लस b1y प्लस c1 से इस वाले समीकरण की तुलना करो और इस वाले से इसकी करो। तो a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो a1 बराबर क्या मिल गया, 1 मिल गया। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है -3, चिन्ह सहित लिखते हैं तो -3 हो गया। c1 की बात करें तो देखो यहाँ पर c1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप ऐसे +0 लिख सकते हैं। तो c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। a2 की वैल्यू निकाल लो, a2 की वैल्यू कितनी है, देखो a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। भाई इस वाले में x का गुणांक a2 है, इस वाले में कितना है, 3 है, तो a2 बराबर 3 हो गया। b2 की बात करें, b2 बराबर कितना होगा, b2 बराबर हो जाएगा -9 एंड c2 बराबर कितना होगा, c2 बराबर हो जाएगा -2। ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग a1 बटा a2 b1 बटा b2 निकालेंगे और देखेंगे क्या दोनों बराबर आते हैं। तो देखो a1 बाई a2
A1 की वैल्यू कितनी है 1, A2 की वैल्यू कितनी है 3, तो A1 बटा A2 कितना आ गया 1/3, और B1 बटा B2 निकाल लो भैया। B1 की वैल्यू कितनी है -3, B2 की वैल्यू कितनी है -9, तो ये क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 3 3 9, यानी ये आ गया कितना 1/3। तो A1 बटा A2 भी आया 1/3 और B1 बटा B2 भी आया 1/3। ठीक है, अब आगे निकाल लो, C1 बटा C2 निकाल लो। C1 बटा C2 क्या हो जाएगा 0 अपॉन कितना -2, यही तो होगा। और 0 अपॉन -2 का मतलब क्या 0। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि A1 बटा A2 1/3 है, B1 बटा B2 1/3 है, लेकिन C1 बटा C2 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। मतलब ये कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 तो बराबर हैं, लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है। मतलब कौन सी कंडीशन मिल रही है, ये वाली मिल रही है। और अगर ऐसी कंडीशन मिलेगी तो कौन सा हल होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रैखिक समीकरण क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। यहाँ से आप बोल सकते हैं अतः A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। बोलेंगे इसलिए रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे, रैखिक समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, हमें तो चेक करना है कि अद्वितीय होंगे कि नहीं। अगर अद्वितीय हल मिलता है तभी हम आगे वज्र गुणन से उन्हें हल करेंगे। तो ये तो रहा पहला पार्ट, तो इसमें आपको यहीं तक करना है। अब दूसरे वाले पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट में आपको पहला समीकरण दिया गया है 2x + y = 5 और दूसरा दिया गया है 3x + 2y = 8। जैसे हम लोगों ने पहले पार्ट में किया था वैसे इसमें भी करेंगे। इन दोनों रैखिक समीकरणों का हम लोग इन दोनों रैखिक समीकरणों से तुलना करा देंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू कितनी है 2 है, B1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो गया। और C1 की बात करें तो जब इस 5 को आप इधर लेकर आओगे तो -5 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसको आप ऐसे लिखोगे -5 = 0। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 हो जाएगी। और ऐसे ही A2 की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, B2 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। और इस 8 को जब इधर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा -8 = 0। ठीक है, तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 हो जाएगी। ओके, अब A1 बटा A2 निकाल लो। A1 बटा A2 कितना होगा भैया 2/3। B1 बटा B2 निकाल लो, कितना हो जाएगा 1/2। आगे आप निकालना चाहो तो निकाल लो, लेकिन अब आगे ज़रूरत नहीं थी हमें। क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहला काम यही देखना है कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर नहीं आता है तो हम आगे क्यों जाएंगे चेक करने, हमें वही तो चाहिए। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 मिल जाए। क्यों, क्योंकि तभी तो अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर देख लो A1 बटा A2 की वैल्यू कितनी है 2/3, B1 बटा B2 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं अतः A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। बोलोगे इसलिए हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इन दोनों रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन से हल करेंगे और देखेंगे कि इनका हल क्या आता है। ठीक है, हम लोग इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन से हल करेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम लोग रैखिक समीकरणों को वज्र गुणन से हल करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप यहाँ पर लिख दो भैया x, यहाँ पर लिख दो y और यहाँ पर लिख दो 1। ठीक, उसके बाद लिखोगे B1 B2, फिर लिखोगे C1 C2, आपको याद होगा, फिर लिखोगे A1 A2 और फिर लिखोगे B1 B2। ठीक है, अच्छा
उसके पहले आपको इन दोनों समीकरणों की तुलना करनी है और तुलना करने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम लोगों ने तुलना किया था, है ना, तो बार बार लिखने से क्या फ़ायदा, आप समझ ही रहे हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड c1 की वैल्यू कितनी होगी, c1 की वैल्यू हो जाएगी -5। ओके, ऐसे आप a2 की वैल्यू निकाल लें। a2 की वैल्यू क्या होगी 3, b2 की वैल्यू क्या होगी 2 एंड c2 की वैल्यू क्या होगी -8। ओके, देखिए अब इन मानों को यहाँ पर रख दीजिए। तो b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। b2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। c1 की वैल्यू कितनी है -5 है, तो यहाँ पर -5 हो गया। c2 की वैल्यू कितनी है -8 है, तो यहाँ पर -8 हो गया। a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, a2 की वैल्यू कितनी है 3 है, b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, b2 की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, इसके बाद आप क्या करते थे, इसके बाद आप लिखते थे x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, इसके नीचे क्या लिखना है, इसके नीचे 1 और -8 का गुणा कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, और 2 और -5 का गुणा कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, बीच में माइनस लगा के। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब 3 नीचे जाएगी तो चिन्ह प्लस होगा और जब 3 ऊपर जाएगी चिन्ह माइनस होगा। तो 1 का और -8 का गुणा करोगे तो -8 गुणे 1 मतलब -8 आएगा, ठीक है। और 2 का 5 में गुणा करोगे 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ माइनस पहले थे तो -10 आएगा। चूँकि तीर ऊपर जा रही है तो एक माइनस पहले से लगेगा, ये माइनस बीच में लग जाएगा। क्यों, क्योंकि तीर ऊपर की ओर है, बात समझ रहे हैं। अब इस -5 का इस 3 में गुणा हो जाएगा, तो -5 का 3 में गुणा करोगे क्या आएगा -15 आएगा। ओके, फिर इस -8 का इस 2 में गुणा होगा, तो -8 का 2 में गुणा करोगे तो -16 आएगा, लेकिन तीर ऊपर जा रहा है तो माइनस लग जाएगा। ओके, इसमें 2 का 2 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा करोगे तो बीच में माइनस लगेगा। क्यों, क्योंकि तीर ऊपर की ओर है और 3 हो जाएगा। ओके, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर हो गया x बटे -8 धन 10, तो 10 प्लस है और 8 माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। समझ रहे हैं, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो y बटे क्या हो जाएगा -15 धन 16, तो 16 में से 15 निकल गया, 1 बचेगा इक्वल टू, और 4 - 3 कितना बचेगा 1 बचेगा। अब एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, और एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे तो y का मान निकल आएगा। तो कर देते हैं, आप बोलोगे अब x बटा 2 बराबर 1/1 से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x बराबर, इस 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो 2 मिल जाएगा, ठीक है। और y बटा 1 इक्वल टू 1/1 से, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y इक्वल टू कितना 1। तो इन दोनों रैखिक समीकरणों का जो हमें सलूशन मिला है वो क्या मिला है, x बराबर 2 और y बराबर 1। कुछ भी नहीं है, आप सबसे पहले चेक करोगे कि इन रैखिक समीकरणों का सलूशन कैसा है। अगर अद्वितीय है, मतलब a1 बटा a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 वाली कंडीशन अगर आती है, तभी उनका हल अद्वितीय होगा और तभी आप वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों पार्ट को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ये आप स्वयं कर लेंगे, है ना, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। पहले आप चेक करोगे कि इनका सलूशन कैसा है, अद्वितीय है कि नहीं। अगर अद्वितीय होगा तभी आपको आगे सॉल्व करना है, और वज्र गुणन विधि से आप हल करना जानते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।